या हम आज कुछ प्लांटेशन भी करते हैं या छोटा सा गार्डन भी हमारे घर के अंदर है, तो वो कैसे होना चाहिए, उसके अंदर क्या यूज होना चाहिए, कैसे आपका फार्मिंग अच्छा होना चाहिए, किस तरह से ये अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, और क्यों हमारे प्रोडक्ट जरूरी हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज देने वाले हैं। सेशन थोड़ा सा हो सकता है, मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन दूं, राइट। देख सकते हैं कि पहले बिफोर, यानी कि अगर हम अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या हम ज्यादा जो केमिकल वाली चीजें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, या तो हम ऐसे खाद कह सकते हैं उसको, अगर मैं बहुत ही सादी भाषा में इस्तेमाल करूं, हिंदी शब्दों का प्रयोग करूं ताकि सब लोग समझ सके, अच्छे खाद का प्रयोग करते हैं तो खेती कैसी होती है, और अगर हम नहीं करते हैं तो खेती कैसी होती है। जो जमीनें हैं वो उपजाऊ क्यों नहीं रहती है, क्योंकि हम इतने ज्यादा फर्टिलिटी जो होती है या फिर जो पेस्टिसाइड होता है इतने ज्यादा मात्रा में, यानी कि सिंपल सिंपल सी चीजें समझाना चाहूंगा, आपको सीधा समझ में आएगा। जब हम अनाज उगाते हैं या कोई भी एक पेड़ उगता है, तो उस पेड़ के आसपास बहुत सारी और भी चीजें उग जाती हैं, जिसके अंदर बहुत ही जल्दी जो कीड़े मकोड़े हैं वो लग जाते हैं। वो कीड़े मकोड़े जो कचरा है उसको तो खाते ही हैं, लेकिन साथ साथ में वो हमारी जो फ्रूटफुल चीजें हैं उसको भी नष्ट कर देते हैं। उन कीड़ों को मारने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, वो जो कचरा है उसको तो जला ही देता है, लेकिन साथ साथ में जो जमीन को हरा भरा करने के लिए जो जीवात होनी चाहिए, जो अंकुरित चीजें होनी चाहिए, उसको भी वो खत्म कर देता है। और वो जमीन जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, बहुत ही टफ हो जाती है। अब पहले के टाइम पे देखेंगे तो पहले के टाइम पे महज दो मतलब बैल होते थे और हल चलाते थे और जमीनों की खेती करते थे, और वैसे ही खेती हो जाती थी। आज अगर ट्रैक्टर भी लगाया जाए तो ट्रैक्टर भी थक जाता है, मतलब इतनी हार्ड जमीनें हो जाती है कि ट्रैक्टर भी थक जाता है, और आपका फ्यूल ज्यादा लगता है। ट्रैक्टर का फ्यूल ज्यादा लगता है, 1 घंटे 2 घंटे का वो लोग चार्ज करते हैं। चार्ज करने से क्या होता है कि जो भी उसमें डीजल लगा या जो भी उसमें मजदूरी लगी, वो भी अपना चार्ज उस पर लगा देता है। जमीन को एक बार में अच्छा नहीं बनाया जाता है, उसको 2 3 बार उसके ऊपर फार्मिंग की जाती है, उसके बाद जाके वो कुछ फ्रूटफुल चीजें दे पाती है। आज ये सारी चीजों की वजह से, अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियां, अगर अनाज की बात करें तो अनाज, ये सारी चीजें जो है ये महंगी होती जाती है, राइट। क्योंकि इसके अंदर इसको उगाने के लिए इतना सारा मतलब कह सकते हैं मैन पावर लग जाता है, इंस्ट्रूमेंट लग जाते हैं, इतनी सारी चीजें हो जाती है जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। ओके। सो कोई भी चीज आप देखो, जैसे बिफोर एंड आफ्टर, अब मैंने 2 पिक्चर्स रखी हैं कि अगर अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो कैसा होता है, और जिस हिसाब से केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कैसी चीजें होती हैं, कैसे फार्मिंग करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले होता है सॉइल टेस्ट। जमीन कैसी है, जमीन अच्छी है या जमीन अच्छी नहीं है, जमीन कितने अंश तक बहुत ही सख्त है, और कितने अंश तक उसको नीचे पानी जाना चाहिए। जैसे आज अगर मुझे पानी की बात करूं तो पानी कोई भी टेस्टेड नहीं है। आप हम पानी जो लेते हैं, या तो वो सिटी जोन है तो नगर पालिका लगता है, रूरल है तो ग्राम पंचायत लगता है, लेकिन वो पानी जो है वो टेस्टेड नहीं है। उस पानी के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं जो टेस्ट होनी चाहिए, लेकिन वो टेस्ट नहीं होती। जो 1 घंटे के अंदर अंदर जितना पानी जमीन में जाना चाहिए, उतना पानी जमीन में 1 घंटे में नहीं जाता है, बल्कि उसके लिए कम से कम 3 4 या 5 घंटे या 6 घंटे आपको कॉन्स्टेंटली पंप को स्टार्ट रखना पड़ता है, तब जाके जमीन थोड़ी बहुत गीली होती है, और उसके अंदर जो फार्मिंग के लिए हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो एंटर होता है। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि जो काम जमीन में 1 घंटे में हो जाना चाहिए, उसके लिए 4 5 घंटे लग जाते हैं। तो इसके अंदर भी, जैसा कि मैंने पहला बताया कि मैन पावर लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पानी जो है तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, पानी का बिल अलग से भरना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं उसके चलते जो चीज 10 रुपए की है, या जो 10 रुपए में उग जानी चाहिए, वो उगती है 100 या 200 रुपए में। और उसके दाम जो है ये फिर आसमान को छूते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि चीजें जो है, सब्जियां हो गई या अनाज हो गया, ये चीजें धीरे 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 महंगी होती जा रही है।
तो अगर हम थोड़ी बहुत क्योर करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा क्योर नहीं, थोड़ा सा क्योर करेंगे, चीजों को अगर समझने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें चीजें जो है वो अच्छी मिलने लगेंगी। राइट। आप देख सकते हैं प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है, अगर ये भी नहीं होता है तो भी दिक्कत है। अब इसके लिए मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये इंडस्ट्री जो है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि इंसान खाएगा नहीं तो जिएगा ही नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को जानना। जो केमिकल्स होते हैं वो जमीन को खराब कर देते हैं। राइट। जो केमिकल होते हैं, जो जीव जंतु जो जमीन में पनपने चाहिए, वो खत्म कर देता है। जिसकी वजह से जमीन जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, बट वो सॉफ्ट नहीं होती है, वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से हार्ड होने की वजह से उसके अंदर जो अंकुर फूटने चाहिए वो नहीं फूटते हैं, जो पानी जाना चाहिए वो पानी नहीं जाता है, जिस हिसाब से उसका ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं होता है। और जिसके चलते बहुत ज्यादा कॉस्टिंग, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, मजदूरी बढ़ जाती है, जिसके चलते काफी ज्यादा चीजें महंगी हो जाती है, और हमें लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं। चीजें जो है उसकी लागत ज्यादा हो जाती है, इसलिए उस लागत को कवर करने के लिए चीजें महंगी बिकती है। तो हमें ये चीजें थोड़ी बहुत समझनी है, बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? जमीन कैसी है, चीजों को चेक करना है। क्रॉप रोटेशन जो है उसके ऊपर भी काम करना होता है, अगर किसी अच्छी चीज को हमें उगाना है तो उसके ऊपर भी काम करना होता है। रोटेट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ईच सीजन, जो सीजन्स होते हैं वो सीजन्स को हमें समझना है। जो फार्मर्स होते हैं वो इन चीजों को ज्यादा समझते हैं। आई नो वेरी वेल कि हमारे साथ सारे फार्मर्स नहीं बैठे हैं, वी ऑल आर लीडर्स, हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, बट जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो चीजें हमें पता चलनी चाहिए। एंड नेवर टू वरी, आफ्टर द सेशन जरूर हम 10 मिनट का एक सेशन लेंगे, जिसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को हम सॉर्ट आउट भी करेंगे। रिड्यूस सॉइल डिप्लेट एंड प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिसीज बिल्डअप। काफी सारी चीजें हैं, जैसे जमीन कैसी है, जमीन उपजाऊ है या नहीं है, जमीन सॉफ्ट है या नहीं है, ये सारी चीजों को भी देखना जरूरी है। कवर क्रॉप आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप देखिए कि इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर जो है, रिड्यूस जो है, या एड्स ऑर्गेनिक मैटर्स जो है, इन सारी चीजों के ऊपर काम कैसे करना है, इन सारी चीजों को समझना पड़ता है सबसे पहले। तो कवर क्रॉप जो भी हमने पौधे उगाए हैं, मैंने बताया पौधे जो भी हम उगाते हैं उसके आसपास कुछ चीजें उग जाती हैं। अब जो चीजें उग जाती है उसको खत्म करने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और वो केमिकल हमारा जो प्लांट है उसको भी खत्म कर देता है। प्लांट को तो वो खत्म करता ही है, जो जीवात, जो जीव जंतु चाहिए, राइट, उसको भी वो खत्म कर देता है। तो जिस हिसाब से खेती होनी चाहिए, जिस हिसाब से प्लांट उगना चाहिए, वो नहीं उग पाता है। तो इस चीजों को थोड़ा सा हमें समझना है। ऑर्गेनिक मैटर एडिक्शन जो है उसके ऊपर भी काम करना है। इसके बाद अवॉइड ओवर टिलैक्स जो है उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें। कुछ लोग जिस हिसाब से खेती होती है, लाइक किसान है, कुछ लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं, कुछ लोग हाथ से करते हैं, कुछ लोग अनाज उगाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो लोग फॉर एन एग्जाम्पल वेजिटेबल उगाते हैं, कुछ लोग प्लांटेशन पे काम करते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग के ऊपर काम करते हैं। आज हर पेड़ इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, बट कैसे पेड़ उगाना चाहिए या कैसे जमीन होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। ओके। प्रिवेंट लॉस ऑफ टॉप सॉइल। एग्जाम्पल्स के साथ मैं कुछ समझा रहा हूँ कि एक सख्त जमीन है वो कैसे होनी चाहिए, और एक हार्ड जमीन है वो कैसे होनी चाहिए। द मेन पॉइंट इज द मेन पॉइंट इज कि जो जमीन है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, जो जमीन है वो फलद्रुप होनी चाहिए। जो जमीन है उसके अंदर जब हम पानी डालें तो वो पानी इजिली ऑब्जर्व होना चाहिए। 1 घंटा है तो 1 घंटे में ऑब्जर्व होना चाहिए। उसके लिए प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पास ऑन करना जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट कितना होना चाहिए ये भी हमें, मैंने जैसे पहले ही बताया कि पानी जो है उसका कोई टेस्ट नहीं है। मतलब अगर आप रूरल में है तो ग्राम पंचायत लगेगा, अगर आप सिटी जोन में है तो नगर पालिका लगेगा। पानी जो है उसका कोई टेस्ट नहीं है, जो भी पानी वो लोग दे रहे हैं वही पानी हम लोग डाल रहे हैं। बट इसके ऊपर काफी सारा खर्चा है, उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, काफी सारे चीजों को फॉलो करना पड़ता है। इन चीजों को हमें समझना है। वीड मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। इसके साथ सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। पीएच मैनेजमेंट,
पीएच मैनेजमेंट एक मीटर होता है, जो भी हमारे किसान भाई बहन उनको पता होगा। जमीन का पीएच लेवल, यानी कि मैंने बताया कि जमीन सॉफ्ट है, फलद्रुप है, मतलब वो पोषण है, पोषण देगी या नहीं देगी, अनाज अगर उगाएंगे तो उगेगा या नहीं उगेगा, ये पीएच टेस्ट से पता चलता है। जिस जमीन का लेवल जो है वो अगर रेड जोन में है तो वहां पे आप अनाज नहीं उगा सकते। तो ग्रीन लेवल में आना है तभी आप वहां पे, या तो बैलेंस होना चाहिए तो भी आप वहां पे खेती वगैरह जो है वो कर सकते हैं। वाटर रिचार्जिंग जो है वो जरूरी हो जाती है जमीन के लिए। रिचार्जिंग का मतलब है कि जमीन के अंदर जो पानी है वो पानी प्रॉपर तरीके से वहां पे पहुंचना चाहिए। जो प्लांट्स डू नॉट हैव द न्यूट्रिएंट्स नीड्स फॉर ग्रोथ। हमें जो भी प्लांट एक्स वाई जेड, चाहे वो गेहूं का पौधा हो, चाहे वो बादाम का पौधा हो, चाहे वो किसी भी चीज का पौधा हो, जमीन चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो जमीन है। अगर जमीन सही है, अगर जमीन सही नहीं, अगर हमने जमीन को सही कर लिया तो हम किसी भी जगह पे बहुत अच्छा प्लांटेशन कर सकते हैं। इज योर सॉइल स्ट्रक्चर नॉट राइट, अगर आपका जो सॉइल स्ट्रक्चर वो सही नहीं है तो क्या होगा, मतलब अब ब्लॉकी होगा या प्लेटी होगा या मैसिव होगा या सिंगल ग्रेन होगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने पिक्चर्स दिए हुए हैं। अगर आपकी जो मिट्टी है वो सही नहीं है तो किस तरह की होगी, उसके कौन से प्रकार हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात की गई है। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। ओके। Doesn't your soil have a resistance? Is the productive of fruits and flower low? जो भी चीजें हैं एक्स वाई जेड, अगर हमें जमीन को अच्छा करना है तो किस तरह करना है, अगर हमें अच्छे प्लांटेशन करने हैं तो किस तरह करने हैं, अच्छी फसल कैसे होगी उसके ऊपर काम करना है तो वो कैसे होगा, अगर जमीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है तो कैसे उसको रिकवर करेंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक सॉइल फूड, ये हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कैसे उसके ऊपर बात करते हैं। द सोर्स ऑफ सॉइल फूड ऑर्गेनिक मिनरल। जो भी जमीन है या एक्स वाई जेड कुछ भी कह लो, या तो हम कोई पौधा उगा रहे हैं, या हम अनाज उगा रहे हैं, या हम पेड़ उगा रहे हैं, या तो प्लांट्स उगा रहे हैं, या हम गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो सबका जो सोर्स है वो क्या है, वो है जमीन। अब जमीन को सबसे पहले हमें हरा भरा करना है, फ्रूटफुल करना है। उसके लिए हमारा जो सॉइल फूड है वो, ये कह सकते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। कहीं भी एक्स वाई जेड किसी भी जगह के ऊपर आप देखेंगे तो बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ पे आप अच्छी जमीन बना सकते हैं, अगर नहीं भी है तो बना सकते हैं। इंप्रूव कर सकते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को, आप प्लांट्स को ग्रोथ मोड पे ला सकते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल जो है आप चेक करिए, अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, उसको भी आप अच्छा बना सकते हैं। इम्यूनिटी जमीन की उसको बढ़ा सकते हैं। रूट जोन एरियाज या न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी टू प्लांट फ्रॉम अ सॉइल, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल फूड ये इतना पावरफुल है कि जो भी जमीन है एक्स वाई जेड, चाहे वो आप उसमें कोई भी क्रॉप कर रहे हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड आप उगाने की कोशिश कर रहे हैं, या वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, या फिर उसके अंदर जो अलग अलग प्लांट्स के आसपास जो चीजें उग जाती है आपको उसको खत्म करना है, आप एक अच्छी फ्रूटफुल खेती करना चाहते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, प्लांट्स उगाना चाहते हैं, या आपकी जमीन ठीक नहीं है उस जमीन को आप ठीक करना चाहते हैं, जो एक्चुअल जो चीजें होनी चाहिए जमीन के अंदर वो लाने के लिए या सॉफ्ट करने के लिए सॉइल फूड इज द बेस्ट सॉल्यूशन। यानी कि खेती करने के लिए, अनाज उगाने के लिए, जो बाकी चीजें जो नुकसान कर रही है उन चीजों को भी हटाने के लिए हमारा फूड इतना पावरफुल है कि वो आपके सारे प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन। काफी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी चीजें, अगर आप हमारा सॉइल फूड यूज करते हैं तो बेनिफिट क्या होंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। हर प्रॉब्लम का एक्स वाई जेड, हर प्रॉब्लम का, जमीन अच्छी नहीं है, खेती अच्छी नहीं हो रही है, प्लांट्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, जो आसपास कचरा हो रहा है उसको खत्म करना है, जो चीजें नुकसान कर रही है उसको खत्म करना है, आपको ज्यादा खेती करनी है, पहले कुछ प्लांट्स से वो छोटे रह जाते थे उसको बड़ा करना है, आपको अच्छी वेजिटेबल्स उगानी है, अच्छे अनाज उगाने हैं,
जो भी चीजें आपको करनी है वो सारी चीजें आपको अलग 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 दुकान में जाके अलग अलग चीजें लाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि इन सारी चीजों के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एकमात्र सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन का नाम है हमारा सॉइल फूड। राइट। सो ये फास्ट ग्रोथ करने में भी, मतलब अगर फास्ट ग्रोथ आपको चाहिए तो फास्ट ग्रोथ भी आपको देगा। ध्यान से समझिएगा। फास्ट ग्रोथ यानी कि आपने जो भी चीजें उगाई है, जो भी चीजें आप फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें आपको सबसे पहले फास्ट ग्रोथ देगा। दूसरा, आपकी जमीन को हरा भरा या फलद्रुप बनाएगा। तीसरा, जो भी कचरा उग रहा है यानी कि जो भी चीजें नहीं होनी चाहिए उसको ये हटा देगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो जीवात होने चाहिए जमीन के अंदर, जो जमीन को सॉफ्ट बनाते हैं, उसको ये पोषण देगा और उसको भी जीवन, एक नया जीवन देगा, जिससे आपकी जमीन, एक बार आपने क्रॉप ले लिया है तो आप फिर से भी अगर वहां पे खेती कर रहे हैं तो आपको वही रिजल्ट 110% मिलेगा ही मिलेगा। राइट। तो ये ऐसी चीज है जो लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इसको भी इंक्रीज करता है, लैंड फर्टिलिटी, इंप्रूव लैंड फर्टिलिटी, इन तीनों चीजों को ये इंप्रूव करता है। जमीन आपकी सबसे अच्छी हो जाती है। दूसरा, जमीन के साथ साथ आपके जो क्रॉप है उसको ये बहुत अच्छा, यानी कि जो प्रोडक्शन आपका होगा ये बहुत अच्छा, मतलब हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए थे। कुछ जो शुगर केन होते हैं उसके रिजल्ट हमने लिए थे, कुछ वेजिटेबल के रिजल्ट लिए थे, कुछ प्लांट्स के हमने रिजल्ट लिए थे। तो जो पहले जिस जमीन के अंदर जो चीजें उगती थी, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बहुत ही सादी भाषा में बात करूं तो समझो कि इतने उग रहे थे। उसके बाद जब हमारे सॉइल फूड का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद उसकी जो हाइट थी या उसकी जो लेंथ थी वो लेंथ भी बढ़ गई। उसके अंदर कीड़े नहीं लग रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर कीड़े नहीं लग रहे थे। जो पहले होता था उससे वो बहुत ही हेल्दी एक क्रॉप निकल के बाहर आया था, जो लेंथ वाइज भी काफी अच्छा था, जिसका प्रोग्रेस या ग्रोथ बहुत अच्छा था, बहुत ही फ्रूटफुल था। और मैं ग्रुप के अंदर फोटो भी शेयर करूंगा अगर इसके बाद टाइम थोड़ा सा मिलेगा तो ये चीजें ऐसी हैं कि हर किसान भाई जो है या हर वो बंदा जो गार्डनिंग कर रहा है या वेजिटेबल उगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो अपनी जमीन को बहुत ही शानदार बना सकता है। यानी कि अगर एक बंजर जमीन भी है तो उस बंजर जमीन के अंदर भी आपको रिजल्ट चाहिए, तो 4 स्टेप कॉर्पोरेट एलएलपी का जो सॉइल फूड है, ये आपको हर जमीन के अंदर, हर क्रॉप में, हर पौधा उगाने में, हर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आपको मदद करने वाला है। सबसे अच्छी बात, ये ऑर्गेनिक है, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इससे जो भी अनाज उगता है या इससे जो भी वेजिटेबल्स उगते हैं या इससे जो भी क्रॉप ऊपर आता है, ये क्रॉप 110% ऑर्गेनिक माना जाएगा। ये लैब टेस्टेड की रिपोर्ट भी कह चुके हैं और ये हम पेश भी कर चुके हैं, कई सारे लोग इसको देख भी चुके हैं। और हमारा जो बैग होगा उस बैग के ऊपर भी आपको सारे टेस्टिंग चीजें इसमें मिल जाएंगी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को पूरे हिंदुस्तान वर्ष में, मतलब ये तो हम ये जानते हैं कि भारत देश जो है ये किसान प्रधान देश है, लेकिन ये पूरी दुनिया में इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो सोचने वाली बात है कि हमारे पास जब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बंजर जमीन में भी अच्छी, बंजर जमीन को भी एक उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट कर सकता है, जहां पे बिल्कुल भी, एक होता है उम्मीद लोग खो चुके हैं, उस उम्मीद को हमारा सॉइल फूड उस उम्मीद पे खरा उतर सकता है और उसको एक बेहतर, होता है एक बेहतर प्रोडक्शन दे सकता है, बेहतर खेती के लिए ऑर्गेनिक जो चीजें होनी चाहिए वो दे सकते हैं। और हम लोगों को बिना केमिकल वाली चीजें अगर प्रदान करना, प्रोवाइड करना या देना शुरू कर दें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट की भूख मिटाने के लिए, होता है ना कि भाई आज लोग काम क्यों करते हैं, 2 रोटी सब में खानी होती है। तो खाना जो है जिससे हमारा पूरा का पूरा जीवन निर्भर करता है, किसान को भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वही सबका पेट भरता है और उनको एक बहुत ऊंची पदवी दी गई है। लेकिन जो केमिकल के साथ हम जूझ रहे हैं, जिससे हमारे देश के अंदर कुपोषण की समस्या है, वीकनेस की समस्या है, कई सारी बीमारियों की समस्या है, केमिकल के लिए लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, या लोगों को स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों को कई सारे और इश्यूज हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को ऑर्गेनिक अनाज देना शुरू करेंगे
ऑर्गेनिक चीजें देना शुरू करेंगे, जो जो जिसको कहते हैं कि जो खेती ऑर्गेनिक चीजों से हुई है, जिसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं हुआ है, और वो खाना हमारा तक जब पहुंचता है, तो इससे बड़ी मुझे नहीं लगता है कोई और बात हो सकती है, और इससे बड़ा और कोई काम भी हो सकता है। कई सारे केमिकल जो लोग खरीदते हैं अपने खेतों को बचाने के लिए, जो कीटाणु होते हैं या जीवात होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उससे बचाने के लिए हम कई सारे प्रकार के पेस्टिसाइड उसके ऊपर छिड़कते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट जब एक ऑर्गेनिक चीज आपके खेत में, आपकी जमीन में डाली जाती है, और उससे जो अनाज उगता है, उससे जो पौधे उगते हैं, उससे जो वेजिटेबल उगता है या जो सब्जियां उगती हैं, और वो आपके घर तक जब पहुंचती है, तो आपको कई सारी चीजों में राहत मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को पूरी दुनिया में हमें पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है, और हमने खुद इसके रिजल्ट लिए हैं। कई सारे हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जो इसके रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी बना देता है, आपके लैंड को फर्टिलिटी बना देता है, मतलब उपजाऊ बना देता है। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि और कोई फायदा, इससे बड़ा कोई फायदा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फायदा हो गया, राइट। आगे चलते हैं। यूज कैसे करना है एज अ फूड सोर्सेस एस्टेब्लिशिंग, मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं, लाइक, ओके, वन सेकंड। इसको आप यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो जमीन है, जैसे किसान भाई जानते हैं, या जो लोग प्लांटिंग करते हैं, या जो लोग फार्मिंग करते हैं, उनको पता होता है कि आपको जमीन के अंदर ही इसको आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं। ये सीधा जमीन के अंदर काम करता है, राइट। तो जैसे हम खाद डालते हैं जमीन के अंदर, उसी तरह से इसको आपको यूज करना है। 1 केजी जो है, 1 किलो का जो हमारा पैकेट है, वो आप 1 एकड़, 1 एकड़ जमीन के अंदर इसको आप क्रॉप एंड स्टेज क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब पानी के साथ उसको डाइल्यूट करके, वाटर के साथ डाइल्यूट करके, या फिल्टर करके, या इन सारी चीजों के साथ इसको आप जमीन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप यूज इसका बढ़ाएंगे, आपकी जमीन बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, और आपकी खेती बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आपकी जो भी जमीन बंजर है वो भी उपजाऊ हो जाएगी, और आपकी जो भी खेती हो रही है, या जो भी अनाज पक रहा है, या जो भी सब्जियां पक रही हैं, जो भी प्लांट्स आप उगा रहे हैं, जो भी खेती हो रही है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और घनी होने वाली है। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये दुनिया में, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ भारत देश में, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इसका प्रचार होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर इसको हमें मशहूर करना है, क्योंकि हम एक चीज बहुत ही अच्छी तरह देखते हैं कि आज जो भी लोग, क्योंकि खाना सबसे बड़ी चीज है, और वो खाना जो केमिकल वाला है, वो सब्जियां जो केमिकल वाली हैं, वो फ्रूट जो केमिकल वाले हैं, वो हम भी खाते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, हमारे जो घर के अंदर बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी खाते हैं, जिसके चलते कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम जड़ से ही इसको जब मिटा देंगे, तो दुनिया के अंदर हम एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाए, राइट। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका प्रचार पूरी दुनिया में जरूर होना चाहिए। चिल्ड्रंस, मतलब जो इससे दूर रखना, बच्चों से इसको दूर रखना है। जब भी इसको यूज आप करते हैं, तो अपने हाथों को क्लीन करिए, कीप अवे टेंट अवे फ्रॉम सनलाइट। ज्यादातर धूप में उसको नहीं रखना है, वो थोड़ा सा जम जाएगा। कूल एंड ड्राई प्लेस के ऊपर रखिए। आउटपुट इज अ मैटर ऑफ अ सॉइल, वाटर एंड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट गिवन बाय द फार्मर। ज्यादा चीजों जो है वो हमारे किसान भाई बहन जो है उनको ज्यादा पता चलेगा, बिकॉज मैंने अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये हमारे किसान भाई से पूछताछ के ही ली है, जिन्होंने रिजल्ट लिया है, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी दी गई है। फॉर ऑल एग्रीकल्चर क्रॉप्स यूज होंगे, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर फर्म के अंदर लोग हैं, मैंने बताया कि जो भी आप उगाना चाहते हैं, ये जमीन इतनी अच्छी बना देगा कि आप उस जमीन के ऊपर कुछ भी बिना किसी केमिकल के उगा सकते हैं। आगे चलते हैं। जो डेयरी एनिमल्स होते हैं, लाइक हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट, जो हमारा, इसको ये कह सकते हैं कि लाइक हीरो प्रोडक्ट कह सकते हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे, पूरा ये नहीं कहूंगा कितना डिमांड है, कितना जा रहा है।